तमाम देखने और सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। फ़िरौन ने लोगों पर तरह तरह के मुज़ालिम ढाए जिनको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको एक दिलचस्प और ईमान अफरोज़ वाक़े की तफसील बताएंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज में बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाते हुए मिस्र के करीब एक मकाम से गुज़रे तो उन्हें निहायत ही आला और ज़बरदस्त खुशबू आने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि यह खुशबू कैसी है। जवाब मिला कि फ़िरौन की बेटी की बांदी मुशाता और उसके औलाद की कब्र से आ रही है। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसका किस्सा बयान किया कि मुशाता फ़िरौन की बेटी की खादमा थी और वह इस्लाम ला चुकी थी। एक दिन फ़िरौन की बेटी को कंघी करते हुए उसके हाथ से कंघी गिर गई। वो उठाने लगी तो उसकी ज़ुबान से बेसाख्ता बिस्मिल्लाह निकल गया। उस पर शहज़ादी ने कहा कि तुमने आज अजीब कलमा बोला, रब तो मेरे बाप फ़िरौन है, तो फिर तूने ये किसका नाम लिया है? उसने जवाब दिया, फ़िरौन रब नहीं बल्कि रब वो अल्लाह है जो मुझे, तुझे और ख़ुद फ़िरौन को रोज़ी देता है। शहज़ादी ने कहा, अच्छा तो मेरे बाप के सिवा किसी और को अपना रब मानती है? उसने जवाब दिया, हाँ हाँ, मेरा, तेरा और तेरे बाप सब का रब अल्लाह ताला ही है। शहज़ादी ने अपने बाप से कहलवाया। वो सख्त गज़बनाक हुआ और उसी वक्त उसे बरसरे दरबार बुलवा भेजा और कहा कि तू मेरे सिवा किसी और को रब मानती है। उसने कहा, मेरा और तेरा रब अल्लाह ही है जो बुलंदियों और बुजुर्गी वाला है। फ़िरौन ने उसी वक्त हुक्म दिया कि तांबे की जो गाय बनी हुई है उसको खूब तपाया जाए और जब बिल्कुल आग जैसी हो जाए तो उसके बच्चों को एक एक करके उसमें डाल दिया जाए और आखिर में उनको मां को भी उसी आग में जला दिया जाए। चुनाचे वो गर्म की गई। जब आग जैसी हो गई तो हुक्म दिया कि उसके बच्चों को एक एक करके उसमें डालना शुरू कर दो। उसने कहा, बादशाह एक दरख्वास्त मेरी मंजूर करना, वो ये कि मेरी और मेरे बच्चों की हड्डियाँ एक ही जगह डालना। उसने कहा, अच्छा तेरे कुछ हुकूक हमारे ज़िम्मा हैं इसलिए ये मंजूर है। उसकी दोनों बच्चियाँ उसकी आंखों के सामने उस आग में डाल दी गईं। वो फ़ौरन जलकर राख हो गई। फिर सबसे छोटे बच्चे की बारी आई। वो मां की छाती से लगा दूध पी रहा था। फ़िरौन के सिपाहियों ने उसे घसीटा तो उस नेक बंदी की आंखों तले अंधेरा छा गया। अल्लाह ताला ने उस बच्चे को उस वक्त ज़बान दे दी और उसने बाआवाज़ बुलंद कहा, अम्मा जान अफसोस न कर, अम्मा जान ज़रा भी पसो पेश ना करो, हक़ पर जान देना ही सबसे बड़ी नेकी है। चुनाचे उसे सब्र आ गया। उस बच्चे को भी आग में डाल दिया गया और आखिर उनकी माँ को भी उसी आग में मिलाकर मार दिया गया। ये खुशबू की महकें उसकी जन्नती महल से आ रही हैं। एक दिन अबू जहल मस्जिदुल हराम के दरवाजे के पास आ बैठा। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर तशरीफ़ लाए तो वह अपना हाथ आस्तीन से बाहर लाया और कहने लगा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है? अगर आपने सही जवाब दिया तो मैं अपने साथियों समेत आप पर ईमान ले आऊँगा। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे हाथ में डिबिया है जो टाट लपेटी हुई है। उस डिबिया के अंदर 3 मोती हैं। उनमें से एक सुराख शुदा है, दूसरा आधा सुराख शुदा और तीसरा बग़ैर सुराख के है। उस डिबिया में एक लाल भी है जिसमें एक सुर्ख कीड़ा है। कीड़े के मुंह में सब्ज़ पत्ती है। अबू जहल कहने लगा, ये सब तो ठीक है लेकिन सुर्ख कीड़े और सब्ज़ पत्ती का कैसे इल्म हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लाल को तोड़ दो, मालूम हो जाएगा। अबू जहल कहने लगा, मैं इस कीमती लाल को कैसे तोड़ दूँ? एक सहाबी कहने लगे, अपने लाल की कीमत लगाकर उसे तोड़ दो। अगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माअज़ल्लाह दुरुस्त ना हुई तो कीमत मैं अदा करूँगा। अबू जहल उस बात पर राज़ी हो गया। जब लाल तोड़ा गया तो सबने देखा कि उसमें छोटा सा कीड़ा मुंह में सब्ज़ पत्ती लिए मौजूद था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कीड़े से दरियाफ्त किया कि तुम कब से इस लाल में हो? कीड़े ने पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में सलाम अर्ज़ किया, फिर कहा, मुझे नहीं मालूम लेकिन अल्लाह ताला मुझे रोज़ाना 3 सब्ज़ पत्तियाँ अता फरमाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा ज़िक्र और तस्बीह क्या है? कीड़ा कहने लगा,
खुदा ने मुझे रोज़ाना 10 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का हुक्म दिया है, जिसकी बरकत से मुझे रोज़ी मिलती है। जिस तरह फ़िरौन की बेटी बांदी मुशाता अपने रब को मानती थी और उसकी खातिर अपने और अपने बच्चों की जान दी, अगर उसी जोश व जज्बे के तहत हम अपने रब को माने और फिर रब की माने, तो क्या समझते हैं कि रब ताला हमारी ज़िंदगियां वैसी ही खुशबुओं से ना भर देंगे? क्या हमारे इस जज्बा ईमानी को देखकर कुफर भी इस्लाम की तरफ माइल होना ना शुरू हो जाएगा? आए रोज़ ये जो साजिशें हमारे ख़िलाफ़ हो रही हैं, क्या उसी जज्बा ईमानी के तहत हम उनका डट कर मुकाबला ना कर सकेंगे? क्या ये हमारा ईमान नहीं है कि मारने से बचाने वाला ज़्यादा बड़ा और मजबूत होता है? हमारे दिमागों में ये क्यों बैठा है कि यहूदी बहुत ही ताकतवर, पैसे वाले और मजबूत हैं? क्या उन्होंने इसी कुरान मजीद से तहकीक नहीं की? और क्या उनकी तरक्की का राज हमारी यही मुक़द्दस किताब नहीं है? तो हम क्यों एहसास कमतरी का शिकार हैं? हमारे अंदर का मुसलमान और इस्लाम क्यों ख़त्म हो चुका है? अबू जहल के हाथ में पकड़ी डिबिया में मौजूद लाल के अंदर कीड़े को रोज़ 3 दफ़ा अगर हमारा रब रिज़्क़ पहुंचा सकता है, तो हम कैसे भूखे रह सकते हैं? हाँ, ज़रूरत इस अमर की है कि हमारा रब ताला पर ईमान मुशाता की तरह और इबादत और तस्बीह उस कीड़े की तरह होनी चाहिए। अगर हमारी नीयत दुरुस्त है और इरादा मजबूत है, तो आए मिलकर फ़ैसला करें कि हमने कोई लम्हा ज़ाया किए बग़ैर अपने रब ताला को राज़ी करना है, अपनी दानिस्ता या नादानिस्ता गलतियों की माफ़ी मांगनी है, अपने आप को गैर मशरूत तौर पर अपने रब करीम के हुजूर पेश करना है, सरबसजूद होकर ज़ारों का तार रोक कर गिरिया जारी करना है कि रब ताला आपका ये वादा है कि बनीनू इंसान गलतियों का पुतला है, गुनाह करना उसकी खसलत में है, मगर नदामत और शर्मिंदगी महसूस करते हुए मुझसे माफ़ी मांगे तो मैं उसको माफ़ कर दूँगा। आए इस अहद को सामने रखते हुए निहायत शर्मिंदगी से, दिल की गहराइयों से, निहायत इखलास से रब ताला से अपनी कोताहियों, गलतियों और नाफरमानियों की माफ़ी मांगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बनाकर एक नई ज़िंदगी गुजारने का अज़्म करें। वो यकीनन हमारी दुआएं और इल्तिजाएं सुनेगा और फिर देखिए कि हम किस कदर सरतान कर और छाती बुलंद कर कर जिएंगे और इंशाअल्लाह ज़रूर जिएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प इस्लामिक वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।